हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए पुनः इतिहास की ओर चलते हैं और एक और इतिहास की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी आपको लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों हमारी मारवाड़ की रियासत भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक रूप से तीसरी बड़ी रियासत मानी जाती थी और इस रियासत का अर्थात मारवाड़ रियासत का इतिहास भी बड़ा अनोखा, बहुत ही गजब इतिहास रहा है। उन्हीं में से हमारे मारवाड़ के जो अंतिम राजा थे, जो स्वतंत्र रूप से राजा रहे, उनका नाम था महाराजा मान सिंह जी, जिनका शासनकाल लगभग 40 साल तक चला। 1803 से लगा करके 1843 तक 40 साल तक उन्होंने शासन किया। हालांकि दोस्तों कहने को तो 40 साल बहुत होते हैं, लेकिन इन 40 साल में मान सिंह जी महाराजा के जीवन काल में जितने संकट और संघर्ष और विभिन्नता लिए हुए शासन रहा, इतना विकट और विविधता लिए हुए शासन किसी राजा का मारवाड़ में नहीं रहा। इन 40 साल में बहुत सारे षड्यंत्र हुए, बहुत सारे लोगों को महाराजा मान सिंह जी द्वारा मारा गया, बहुत से उनके विरुद्ध भी षड्यंत्र हुए, बार बार वो अनेक बार बचे, उनको मारने की कोशिश की गई। तो जब मैंने इनका अध्ययन किया और आप भी पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि महाराजा मान सिंह जी को समझना बहुत कठिन है। वैसे वो इतिहास पढ़ते तो बहुत क्रूर भी थे, उनके जितना कोई क्रूर शासक नहीं हुआ। इन्होंने जितनी हत्या करवाई अपने विरोधियों की, इतनी मारवाड़ के किसी राजा ने इतनी हत्या नहीं करवाई। लेकिन दूसरी तरफ उनके बारे में पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्ञानी थे, गुणीजन थे, काव्य के विद्वान थे, साहित्यकार थे, कलमकार थे और जिनसे रखते थे बहुत आत्मीयता रखते थे, लेकिन जिसके पीछे पड़ जाते थे हाथ धो के पीछे पड़ जाते थे। और यहां तक कि उनका विश्वास पात्र प्रधानमंत्री इंद्रराज सिंघवी को भी उन्होंने एक बार जेल में डाल दिया, जिन्होंने खुद जालोर के किले से उनके भीम सिंह जी के मृत्यु होने पर लेकर आकर के सवाई सिंह जी के विरोध के बावजूद उन्होंने उनको राजा बनाया था, उन्हीं को एक बार कैद में डाल दिया और उनके साथ में भी कठोरता से पेश आए। तो भरा हुआ इनका जीवन रहा है, उनका व्यक्तित्व तो कोई समझ नहीं पाया। जब अंग्रेजों ने संधि के लिए दबाव डाला, संधि तो कर दी, संधि की शर्तें लागू करने के लिए वो आनाकानी कर रहे थे। जब ज्यादा दबाव पड़ा था उन्होंने पागल का अभिनय किया और पागल बन के घूमते रहे संधि से बचने के लिए। जब उनके गुरु के साथ में अंग्रेजों ने कठोरता की, उनको जेल में डाला, तो उन्होंने बबूती लगा करके किले का त्याग कर लिया और वापस किले में जीवन गए नहीं, विभिन्न प्रकार के। तो दोस्तों आइए ऐसे अनोखे राजा के बारे में आप जानना चाहोगे। जी हाँ दोस्तों, महाराजा मान सिंह का जन्म 3 फरवरी 1783 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गुमान सिंह जी था, उनके दादा थे वो राजा थे विजय सिंह जी। आप जानते हैं विजय सिंह जी ने काफी समय तक शासन किया और बहुत जाने माने राजा रहे। विजय सिंह जी की एक पासवान थी जिसका नाम था गुलाब राय, जिसने गुलाब सागर का निर्माण भी करवाया। तो गुलाब राय का जो बेटा था उसकी मृत्यु के बाद में मान सिंह जी को, गुमान सिंह जी के बेटे मान सिंह जी को अपने पास में रखा और गुलाब राय की मान सिंह जी बहुत रखते थे अपनी मां की तरह। इसके कारण से गुलाब राय बहुत खुश थी और गुलाब राय ने वचन ले रखा था विजय सिंह जी को कि आपके बाद में मारवाड़ का राजा मान सिंह को बनाया जाएगा। तो विजय सिंह जी उस बात पर अडिग थे, उन्होंने कह रखा था कि मेरे बाद में मारवाड़ का राजा बनेगा मान सिंह। लेकिन दोस्तों तो जैसे ही विजय सिंह जी का देहावसान हो गया तो भीम सिंह ने कुछ सरदारों के साथ में, सामंतों के साथ में मिलकर के और मारवाड़ के किले पर कब्जा कर लिया और मारवाड़ को अपने अधीन कर लिया। दोनों भाइयों के बीच में संघर्ष चला। उस दौरान भीम सिंह ने अपने शत्रुओं का, भाइयों का, रिश्तेदारों का कत्लेआम करवाया और बड़ी मुश्किल से बच करके महाराजा मान सिंह जी जालोर के दुर्ग में आए। और वहां जालोर के दुर्ग में आने पर भी वहां से भीम सिंह ने सेना भेजी, जालोर के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और कई सालों तक घेरा रहा। महाराजा मान सिंह जी परेशान हो गए। अंतोगत्वा 1803 में उन्होंने ये निश्चय किया कि अब मैं सब परिवार जान बचा करके अन्यत्र चला जाऊं। उन्होंने गुजरात में जाने का निश्चय किया गया और वहां से जाने वाले थे। ये समाचार उस समय जालोर में, आपको पता है जलंधर नाथ जी की तपोभूमि है, इसके कारण से इसका नाम जालोर है। जलंधर नाथ गोरखनाथ संप्रदाय के मठ के उस समय मठाधीश थे आयस देवनाथ जी। उन देवनाथ को जब पता लगा तो उन्होंने संदेश भेजा महाराजा मान सिंह जी को कि राजा को समाचार कहना कि आप 3-4 दिन तक किला नहीं छोड़े, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप रुके। और 3-4 दिन का जब ये समाचार महाराजा मान सिंह जी तक पहुंचा तो मान सिंह जी ने उनकी बात मानते हुए 4 दिन और रुक ले। और दोस्तों 4 दिन रुकने, ये जो संदेश भेजा था ये था 15 अक्टूबर 1803 की बात है। और ठीक 4 दिन बाद में 19 अक्टूबर 1803 को उस समय के उनके विरोधी भाई, सौतेले भाई भीम सिंह जो मारवाड़ के राजा थे, जो उनके शत्रु थे, जो उनको मारना चाहते थे, उनके पीछे मारवाड़ी में कहते हैं अपुठी, उस जमाने में कैंसर को और रूप में कहते थे, ऐसी बीमारी से ग्रसित थे और उनका देहावसान हो गया। उस समय जालोर के किले के चारों ओर घेरा लगाए हुए थे और उस घेरे का नेतृत्व कर रहे थे उस समय मारवाड़ के प्रधानमंत्री इंद्रराज सिंघवी, जिनकी तूती बोलती थी सत्ता में, जो वो करते थे वही अंतिम बात मानी जाती थी। भीम सिंह जी हो या बाद में मान सिंह जी हो, इंद्रराज सिंघवी ने जो कहा वही होता था। अब ये समाचार जैसे ही मिला तो इंद्रराज सिंघवी चूंकि महाजन थे, बुद्धिमान थे,
और उन्होंने मौके को ताड़ा कि अब बढ़िया मौका है कि मैं मान सिंह का विश्वास पात्र बन जाऊं, वरना कल सवाई सिंह जो पोखरण वाले वो यदि उनको लेके जाएंगे मान सिंह को, तो मान सिंह उनका एहसान मानेंगे। तो उन्होंने किले में संदेश भिजवाया कि भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई है, आप सिंह जी को ससम्मान यहाँ से जालोर से लेकर के गए और वहां जाकर के मारवाड़ की गद्दी वहां पर सौंप। और इस प्रकार से भीम सिंह जी की मृत्यु के पश्चात महाराजा मान सिंह जी वहां पर राजा बने। अब राजा बने तब वो यहाँ से जालोर से उनको साथ में लेकर के गए, किसको, जो उनके लिए ये कहा था कि आप 4 दिन रुको, वो थे आयस देवनाथ। अब उनको ये लगा कि इनके गुरु के आशीर्वाद से कुछ संभव हुआ, वरना मैं तो राजा बनता ही नहीं। हालांकि भाग्य में था तो बनना ही था, लेकिन उनको वहां लेके गए। ले जाने के बाद में उनको अपना गुरु माना और वो उनके शिष्य बने। और मेड़तिया दरवाजे के ठीक बाहर ईशान कोण में, आज जिसको महामंदिर बोलते हैं, वहां महामंदिर का बहुत महामंदिर मतलब बड़ा मंदिर बनवाया। बड़ा मंदिर बनवा करके महामंदिर की जागीरी उनको दी और गुरु के लिए वहां महल भी बनाए। महामंदिर में आपने किसी ने देखा हो तो वहां सामने महल बने हुए, उसके ऊपर एक चबूतरा, वहां पर देवनाथ जी प्रातः काल खड़े होते थे और किले से महाराजा सुबह देख करके ही भोजन ग्रहण करते थे। हर सोमवार को महामंदिर में गुरु के पास में दर्शन करने आते थे। मानसरोवर जो पास में ही है, वहां पर दोनों बैठ के नौकायान भी किया करते थे। इस प्रकार से गुरु को उन्होंने बहुत महत्व दिया था और वहां से साथ में उनको लेकर के गए और वहां जाने के बाद में उन्होंने राज कार्य आरंभ किया। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत शासन लंबे समय तक चला, 40 साल। लेकिन इतना होने पर भी पोखरण के सवाई सिंह जी उनसे रुष्ट थे। वो बार बार षड्यंत्र करते रहते थे और उनके कारण से बहुत बार ये स्थिति भी आई कि कई बार मान सिंह जी महाराजा को बाल बाल बच के निकलना पड़ा। लेकिन मान सिंह ने भी उसी क्रूरता के साथ में शत्रुओं का संहार किया और इस प्रकार से उठा पटक चलती रही। उधर दोस्तों, आमीन खां जो पिंडारी था, अमीर खां पिंडारी, बहुत आतंकी था, जिसके पास में 20-30 हजार की निजी सेना थी, जो समय समय पर राजे महाराजाओं के साथ में आक्रमण करता था। इधर मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर तक के भी नाक में दम कर रखा था। जब चाहता लूटपाट करता, जब चाहता टैक्स लेता और राजे महाराजा को उसको टैक्स देना पड़ता। आपको सुनकर के बड़ी हैरानी होती होगी, लेकिन एक आतंकी जो आजकल हम आतंकियों के बारे में पढ़ते ना, ठीक वैसा ही आतंकी था और वो भी अफगानिस्तान का था, पश्तून था। बाद में उसको टोंक रियासत, अंग्रेजों ने भी परेशान होकर के टोंक रियासत दी। आपको पता है टोंक रियासत मुसलमानों की। तो उस आमिर खान ने भरे दरबार में 1815 में आकर के और किले के अंदर आकर के महाराजा मान सिंह जी के गुरु आयस खान देवनाथ और इंद्रराज सिंह की जो प्रधानमंत्री थे, दोनों की हत्या कर दी और हत्या करके और निकल गया। हालांकि उसमें मोती महल में थे। महाराजा मान सिंह जी तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े भी बाहर आ रहे थे, लेकिन सभी सामंतों ने रोक लिया कि कोई अनिष्ट न हो जाए। बाद में गुलराज को, जो भाई था इंद्रराज का, उनको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन 1817 में उसकी भी हत्या हो गई। इस प्रकार से किले में बहुत सारी ये घटनाएं होती रही और कभी विस्तार से अन्य चीजें बताएंगे। मैंने आरंभ में बताया बहुत विविधता भरा हुआ इतिहास रहा है। 1818 में उन्होंने अंग्रेजों से संधि की, क्योंकि गुलराज की मृत्यु हो गई, इंद्रराज की भी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपने पुत्र, इकलौते उनके पुत्र पीछे बचे थे 17 साल से, उसको राज कार्य का सौंपा, लेकिन उनसे राज काम चल पा नहीं रहा था प्रधानमंत्री के रूप में। तो उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। हालांकि संधि की शर्तें बड़ी कठोर थी, संधि तो कर ली, लेकिन बाद में उनको अफसोस हुआ कि ये संधि मुझे नहीं माननी चाहिए, तो उन्होंने नाटक कर लिया पागल बनने का और वो पागल के रूप में रहे। उधर अंग्रेजों का सिदरलैंड था, वो वहां आया, उसने आकर के और सत्ता संभाली। लो जो था उसको वहां पर एजेंट बनाया, पॉलिटिकल एजेंट। उसने नाथों पर कंट्रोल किया। नाथों का बहुत ज्यादा आतंक था। महाराजा मान सिंह जी किसी की नहीं सुनते थे। तो आयस देवनाथ की मृत्यु के बाद में लक्ष्मीनाथ जो बने, उनके भाई था भीमनाथ, एक सरवणनाथ था, और ये लोग बहुत आतंक मचा रखा था मारवाड़ में। लोग उनसे त्रस्त थे, लेकिन राजा किसी की सुनते नहीं थे। तो अंग्रेजों ने इनको जेल में डाला अजमेर और कईयों को देश निकाला दिया। इससे महाराजा मान सिंह जी बहुत क्षुब्ध हुए और अंतोगत्वा उन्होंने 1843 के अंदर भगमे वस्त्र धारण करके, बबूती लगा करके और किले का त्याग कर लिया और वहां से सीधे मेड़ता पोल के पास में बावड़ी के आकर के बैठ गए। वहां से वो पाल गांव में आके कुछ दिन रहे। वहां से वो जालोर आना चाहते थे जलंधरनाथ जी के दर्शन करने के लिए, अपने अनुयायियों के साथ में रवाना भी हो गए थे। लेकिन लुडलो ने वहां पर एक संदेश भेजा कि यदि आप अपनी इच्छा से जाओगे तो हम भीम सिंह के बेटा जो है धौकल सिंह, उसको हम राजा बना देंगे, तो और फिर आपको यहाँ पर प्रवेश करने देंगे। तो मान सिंह जी वापिस वहां पर गए, लेकिन रायका बाग में ठहरे, वो किले में नहीं गए। रायका बाग में कुछ दिन तक रहे। उसके बाद में फिर वो मंडोर चले गए, मंडोर में रहे और मंडोर में जाने के बाद में सफेद वस्त्र धारण करके कमरे में एक दिन बैठ गए। 3 सितंबर 1843 को मंडोर में एक कमरे में सफेद वस्त्र धारण करके बैठ गए और जितने भी उनके साथ में थे लोग, सेवक थे, उन सबको बाहर निकाला और ब्राह्मणों को कहा कल आकर के मेरे शरीर को संभालना। तो प्रातः, उससे पहले नहीं आना। प्रातःकाल ब्राह्मणों ने जाकर के देखा। 4 सितंबर 1843 को सुबह उनकी मृतदेह ही वहां पर मिली और इस प्रकार से अपने प्राणों का त्याग कर लिया महाराजा मान सिंह जी ने मंडोर में। दोबारा एक बार किला छोड़ने के बाद में दोबारा किले पे नहीं गए।
तो इस प्रकार से महाराजा मान सिंह जी का देहावसान हुआ। लेकिन मृत्यु से पूर्व उन्होंने अंग्रेजों ने यह भी कहा था कि आप यदि वापिस आ जाओगे तो आप कहोगे हम उसको राजा बनाएंगे। तब महाराजा मान सिंह जी ने कहा था कि मेरे मृत्यु के बाद में राजा बनाओगे अहमदनगर के तखत सिंह जी को। अब महाराजा तखत सिंह जी को क्यों कहा, कैसे कहा और तखत सिंह जी का भाग्य कैसे उदय हुआ, ये भी अपने आप में रोचक कहानी है, जिनका दूर दूर तक वहां अहमदनगर के राजा बनने का भी कोई चांस नहीं था। तो किसने आशीर्वाद दिया और क्या घटनाक्रम बना, वो बहुत ही ऐतिहासिक एक रोचक कहानी है जो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस प्रकार से महाराजा मान सिंह जी का जीवन काल समाप्त हुआ। तो दोस्तों, ये था महाराजा मान सिंह जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनसे जुड़ी रोचक ये कहानी घटना। आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगला एक और ऐतिहासिक, रुचिपूर्ण, रोचक और आश्चर्य से भरा हुआ घटनाक्रम लेकर के आपके सामने वीडियो लेकर प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।